ओम शांति भाई जी। आज की मुरली बहुत ही गहरी थी। एक एक लाइन जैसे अंदर तक उतर रही थी। ओम शांति बहन। हाँ, खासकर ये बात अब वापस घर जाना है, इसलिए देहभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ये तो पूरा सार ही है। सही कहा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो देहभान भूलना इतना आसान नहीं लगता। दिन भर में बार बार देहाभिमान आ जाता है। यही तो संगमयुग की पढ़ाई है ना। बाप हमें अकलत सिखा रहे हैं, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की। जितना योग में रहेंगे उतना ये देहभान खुद ही कम होता जाएगा। मतलब जब हम अपने को बार बार मैं आत्मा हूँ ये स्मृति में रखते हैं, तब धीरे धीरे ममत्व भी खत्म होने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ममत्व देह से जुड़ा है। जब आत्मा की पहचान पक्की हो जाती है तो अपने प्राय का भेद खत्म हो जाता है। और यही जीते जी मरना है ना। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, सबको अंदर से छोड़ देना। हाँ, और बाप कहते हैं कि ये कोई दुख की बात नहीं, बल्कि सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम अपने असली घर जा रहे हैं। मुझे एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगा। उन्नति करने वाले बच्चे छिप नहीं सकते। मतलब अगर कोई सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रहा है तो उसकी चमक अपने आप दिखती है। हाँ, क्योंकि उसकी एक्ट में प्योरिटी और सच्चाई आ जाती है। बिना बोले ही उसकी स्थिति दूसरों को महसूस होती है। और अगर अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और, तो वो भी छिप नहीं सकता। बिल्कुल, बाप तो दिलों का जानने वाला है। हम किसी से छिपा सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं। भाई जी एक बात बताइए, गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहना, ये कैसे पॉसिबल है। देखो, इसका मतलब भागना नहीं है, बल्कि संबंध निभाते हुए भी अंदर से डिटैच्ड रहना। मतलब जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे। एग्जैक्टली। हम कर्म करें, जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन मन बाप की याद में रहे। तो असली बहादुरी वही है ना, जो घर में रहकर माया को जीत ले। हाँ, ऐसे ही बच्चों को महावीर कहा गया है। आज का वरदान भी बहुत टच करने वाला था। डबल अहिंसक बनो। मैं सोच रही थी, हम शब्दों से भी हिंसा कर देते हैं। सही पकड़ा आपने। अगर हमारे शब्द किसी को दुखी कर दें, उसकी स्थिति हिला दें, तो वो भी हिंसा है। और अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर गुस्सा, ईगो या नेगेटिविटी दिखाना, वो भी हिंसा है। इसलिए बाप कहते हैं, महीनता में जाओ। हर थॉट, हर वर्ड चेक करो। और अंत में जो बात आई, आपका एक एक बोल अलौकिक हो। यही तो असली साधना है। हाँ, अगर हमारी वाणी मधुर, शांत और शक्तिशाली हो जाए, तो हम बिना बोले भी बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि अपने वाइब्रेशन से अनुभव कराना। यही तो फरिश्ता जीवन है। आज की चर्चा से एक रिजॉल्व लेते हैं कि हम हर दिन कम से कम कुछ समय सच्चे दिल से मैं आत्मा हूँ की स्मृति में रहेंगे। और हर बोल बोलने से पहले चेक करेंगे, ये बोल सुख दे रहा है या दुख। तभी हम सच में सतोप्रधान स्थिति में रह पाएंगे। ओम शांति। चलो अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ओम शांति।